बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कोडर वर्ल्ड। आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो पिछले दो लेक्चर यानी पिछले 3 लेक्चर्स में हमने ये सीखा था कि किस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, किस तरह से दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर नंबर 10 था उसमें ये था कि किस तरह से हम यूज़र से दो नंबर्स की इनपुट लेते हैं और उनकी एडिशन परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आपको वो चीज़ें समझ आई होंगी और आपने भी उसी तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है वो हमने असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कोड करना है किसका कि कैपिटल लेटर जो भी हम दें वो उसको स्मॉल में प्रिंट करवा कर दिखा दे। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप मेरा चैनल द कोडर वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी आप वीडियो मेरी मिस ना कर सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने बात की है कि मैंने एक कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से में लेकर जाना है असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो उसके लिए अगर मैं पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लूँ तो डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक _h डॉट डाटा डॉट कोड मेन प्रोसीजर मेन एंड प्रोसीजर और एंड मेन। सबसे पहले आप जब भी प्रोग्राम शुरू करें तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार करें, किसी भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर तैयार कर लें। ये असेंबली लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर है। तो मैंने बात की है कि पहले हमने इनपुट लेनी है कैपिटल में और उसको लेकर जाना है स्मॉल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी मूव AH1। ये किसके लिए जी? टेक इनपुट के लिए। ये आगे मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करेंगे 21H। अब जो सारी चीज़ें पीछे होनी है वो किस पे बेस हैं? आस्की पे बेस हैं। तो कैपिटल लेटर की जो आस्की है वो 65 है और जो छोटा है उसकी है 97। इन दोनों में फ़र्क कितने का है? इन दोनों में अगर फ़र्क देखा जाए 97 माइनस 65 तो ये 32 का फ़र्क है। लॉजिक आप जो भी प्रोग्राम कोड करें सबसे पहले आप उसकी जो है वो लॉजिक को समझा करें। लॉजिक को आप जब समझ लेते हैं कि लॉजिक है क्या तो आपके लिए कोई भी प्रोग्राम वो इजी हो जाता है। तो इसी तरह से बड़े बी की जो आस्की होगी वो होगी 66 और छोटे बी की आस्की होगी 98। तो ये ही हमारी मेन लॉजिक थी, मैंने बता दिया आपको। अब देखें, मैं अगर प्रोग्राम लिखूं तो मैं यूँ लिखूँगा कि सबसे पहले हमने इनपुट ले ली, ठीक हो गया। वो कहाँ चली गई? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चली गई। अब एक्यूमुलेटर रजिस्टर से हमने उठा के उसको कहाँ पे लेके आना है? डाटा रजिस्टर में, क्योंकि डाटा रजिस्टर के पास वो चीज़ होती है जो आउटपुट होनी होती है। तो हम क्या करेंगे? मूव DL AL, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जो इनपुट पड़ी हुई है वो बड़ा A है, बड़ा B है, कोई भी कैपिटल लेटर है, वो कहाँ चला जाएगा? डेटा रजिस्टर के पास चला जाएगा। ठीक हो गया। फर्स्ट ये मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ, यानी कि ये हमारा कोई मेन कोड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। मेन कोड मैं दोबारा आपको एमुलेटर 8086 पर लिख कर दिखाऊँगा। उसके बाद हम क्या करते हैं जी? उसके बाद हम ऐड करते हैं। ऐड करेंगे DL 32। मैंने DL 32 क्यों ऐड किया? फर्स्ट करें हम कैपिटल देते हैं 62 का, ठीक हो गया। सॉरी 65 का एक कैपिटल लेटर हम देते हैं। उसकी आस्की कितनी होगी? 65। और जब आप 65 में 32 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? 97। और वो किसकी आस्की है? ए की आस्की है। तो वो हमारा जो है वो लेक्चर जो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने प्रोग्राम को कोड करना होगा। मेन लॉजिक यही है कि आप जो है वो पहले क्या करें, अपना स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद जो है आप इनपुट लें। जब आप इनपुट ले लेंगे तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम बहुत इजी हो जाएगा। अब हमने इसको मूव करा दिया जी कहाँ पर? डाटा रजिस्टर के पास। हमने एडिशन भी करवा दी क्योंकि कोई भी कैपिटल लेटर होगा उसमें 32 ऐड होकर वो क्या हो बन जाएगा? स्मॉल लेटर बन जाएगा। तो ये मैंने फ़र्ज़ आपको सिर्फ सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए नीचे आस्कीज़ लिख दी थी, ये कोई प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको नोट पैड
प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर दिखा दूं कि प्रोग्राम हमारा बनेगा तो ये हो गया जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कि हमने आउटपुट के लिए क्या सर्वसुटेन 2 कॉल करवानी है, मूव AH, 2 1 जो किसके लिए, वो इनपुट के लिए, और 2 किसके लिए, आउटपुट के लिए है। उसके बाद हम इंटरप्ट कॉल करेंगे, उसके बाद हम रजिस्टर से एग्जिट होना है तो 4CH वाली सर्वसुटेन कॉल होगी, इंटरप्ट कॉल हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रोग्राम था। सबसे पहले हमने इनपुट ली, उसके बाद हमने क्या किया कि उस एक्यूमुलेटर रजिस्टर से जो इनपुट हमारे पास आई हुई थी उसको उठा के डाटा रजिस्टर के पास ले गए। डाटा रजिस्टर के पास वो चीज़ होती है जो आउटपुट होनी होती है। उसके बाद डाटा रजिस्टर में जो चीज़ पड़ी हुई थी, यानी कि जो ASCII पड़ा हुआ था, उसमें हमने 32 ऐड करवा दिया। फ़र्ज़ करें C का ASCII पड़ा हुआ था 67 पड़ा हुआ था, C का ASCII जो है, C कैपिटल का ASCII जो है 67, तो उसमें 32 ऐड जब होगा तो वो स्मॉल c की ASCII बन जाएगी और वही हमारा चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा टोटल प्रोग्राम था। सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट ली, ठीक है, इंटरप्ट कॉल हुआ, उसके बाद हमने जो है इनपुट को मूव करवा दिया डाटा रजिस्टर में। डाटा रजिस्टर में उसके बाद फिर हमने डाटा रजिस्टर में एडिशन परफॉर्म कराई थी, यानी कि 32 ऐड करवा दिया। डाटा रजिस्टर में बाद जो चीज़ पड़ी हुई थी, कुछ भी पड़ा हुआ था, उसमें हमने 32 ऐड करवा दिया, क्योंकि जो कैपिटल और स्मॉल में जो डिफरेंस आ रहा था ना, वो 32 का अर्थ मैंने आपको पहले समझा दिया था। उसके बाद हमने सर्वसुटेन 2 कॉल की आउटपुट के लिए, उसके बाद इंटरप्ट कॉल हुआ, उसके बाद हम एग्जिट हो गए, और उसके बाद हम जो है वो क्या हो गए, अपना प्रोग्राम एंड करके ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे अपने इम्यूलेटर पर। इम्यूलेटर पर जाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर अगर प्रोग्राम मैं कॉपी करके सारा लिख दूँ, यहाँ से मैं प्रोग्राम अपना सारा कॉपी कर देता हूँ। ये जी हमारा सारा प्रोग्राम यहाँ पर कॉपी हो चुका है। सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है, उसको जो है मूव करवा देना है डाटा रजिस्टर के पास। उसके बाद हमने एडिशन परफॉर्म करनी है, डाटा रजिस्टर के पास जो चीज़ पड़ी हुई है उसमें 32 ऐड हो जाना है। फिर सर्वसुटेन 2 आउटपुट के लिए कॉल होनी है, और उसके बाद एग्जिट होकर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाना है। तो कंपाइल करके देखते हैं, जिसको सेव करते हैं। देखिए जी हमारे पास इम्यूलेटर स्क्रीन आ चुकी है। अब वो हमसे कोई कैपिटल लेटर मांग रहा है। याद रखें आपने कैपिटल लेटर ही देना है। अगर आप स्मॉल लेटर देंगे तो वो एरर शो कर देगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो इसी में बनाया है कि कोई कैपिटल लेटर होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, स्मॉल लेटर में। तो मैंने कैप्स लॉक ऑन करके जो मैंने प्रिंट करवाना है जी, क्या सॉरी ए प्रिंट करवाना है मैंने, तो ए प्रिंट करवाऊँगा। देखें जी मेरे सामने लिखा हुआ कैपिटल ए भी आ गया और साथ उसके स्मॉल बी आ चुका है, यानी कि मैंने ए बड़ा दिया और उसने मुझे स्मॉल बी प्रिंट करवा कर दिखा दिया, यानी कि ये कन्वर्ट होगा कैपिटल से स्मॉल में। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। आप भी इसी तरह कोड करेंगे, आप कोई भी कैपिटल लेटर दें, सी दें, डी दें, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लॉजिक जो थी वो ठीक थी कि कोई भी कैपिटल लेटर की ASCII होगी उसमें 32 ऐड होना ही होना है। जब वो 32 ऐड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ स्मॉल में चली जाएगी। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।